बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5.5 हमने आज करना है। प्रॉब्लम नंबर 5.5 चैप्टर नंबर 5 की जो न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं वो है जी प्रॉब्लम नंबर 5.5। बच्चों ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है। बड़ा छोटा सा और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। कहते हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार। ओहो वाओ, स्टार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जबकि एक स्टार का मास 2 × 10⁻30 kg है। बच्चों जो स्टार का मास आपको दे दिया गया है 2.0010 की पावर 30 किलोग्राम, ये ठीक है। आपको इसका मास दे दिया गया है, कहते हैं आप लोगों, और इसका रेडियस भी दे दिया 7 × 10⁻5 किलोमीटर। 7 × 10⁻5 किलोमीटर, जो कि 7 × 10 की पावर 8 मीटर बनेगा। आपको रेडियस भी दे दिया गया है, आपको मास भी दे दिया गया है। आगे क्या कहता है, इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज, कहते हैं अगर ये अपनी एक कंप्लीट रोटेशन 20 डेज में कंप्लीट करता है, यानी वन रोटेशन को आपको पता है टाइम पीरियड बोलेंगे 20 डेज, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपको पता है 24, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो जब आप लोग इसको डेज को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ये ठा करने के बाद, तो बच्चों आपके पास जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। इधर आपका आंसर ओवरऑल सेकंड में आएगा, जितना भी आएगा उसको देख लेना है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट, आपने मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में उसने आपको बोला है आप लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ओ है, बताओ कैसे करेंगे जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करें और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें। क्या करें बच्चों इसके लिए? देखिए सबसे पहले आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यार एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है? मुझे याद है आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है जी, L इज इक्वल टू चल भाई चल जा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये फार्मूला पढ़ा है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा अब क्या करें फिर बच्चों, ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा है। अब मुझे बताएं, उसने स्टार की बात कर दी, स्टार तो स्फेरिकल है, और किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है, और ओमेगा आपको पता है 2π/t होता है, और ओमेगा बच्चों होता है 2π/t। ये ले बात खत्म। ये देखें ओ भाई, स्टार इज स्फेरिकल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है 2π/t। इसका फार्मूला क्या होता है 2π/t। मैं आपको बताऊं ये थोड़ा बहुत आया कहां से होगा। देखिए आपको याद है ओमेगा इज इक्वल टू यार θ/t होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों मेरी बात सुनिए, एंगुलर देखिए अगर एक रोटेशन में एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन कवर होते हैं, θ 2π, और वन रेवोल्यूशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t आया कि ना आया? तो ये फार्मूला बेसिकली वहां से आया हुआ है। तो ओमेगा की जगह पर मैंने 2π/t पुट कर दिया। बच्चों अब देखें 2 भी है, अब वैल्यू पुट करनी है बस। 2/5 मास है 2 × 10⁻30, रेडियस आपके पास है 7 × 10⁻8, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय, वो सबको मल्टीप्लाई करवा दो, जिसने करवा दिया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं करवाया वो भी अच्छी बात है। 20 × 24 × 60 × 60, ये सारा सोल्व करना है, हाई लेवल की कैलकुलेशन ना। इसको बच्चों पूरे को कैलकुलेटर के ऊपर आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास वो खुलासा है, तो मैं डायरेक्ट बच्चों आपको आंसर बता रहा हूं। इसको सारे को सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 1.42 × 10⁻42, और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आपको पता है जूल सेकंड होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों कैलकुलेट तो कर लेंगे ना, कैलकुलेटर जस्ट यूज करना है। तो ले जी बच्चों ये आप लोगों के पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। हाँ एक चीज का ख्याल रखें, यहाँ पर r² है mr², तो चर्ची लोगों यहाँ पे स्केल में लिखो, भी नहीं डालना है, नहीं हमने डाला। तो लो जी बच्चों यहाँ पर r का स्केल भी आएगा। तो ले जी बच्चों ये आप लोग इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अच्छा उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। ओ भाई मेरी बात सुनो, क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है?
1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, आई ओमेगा का स्क्वायर। अरे ओ चर्सी लोगों, ये देखो आई होता है 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2π/t का होल स्क्वायर। ये ठीक हो गया। अब बच्चों मेरी बात सुने, अब आप लोग ये 2 से कट गया यार, 1/5 बचा, मैथ की जगह पर आ गया 2 × 10⁻30। रेडियस है आपके पास 7 सिर्फ 10 की पावर 8 का स्क्वायर, ऊपर बन गया 4 × 3.14 का स्क्वायर, 4 × 3.14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, और नीचे अब आना है बच्चों टाइम का भी स्क्वायर, टाइम वही 20 × 24 ज़रा 3600, 60 उसका स्केल ले लो भाई। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, मैं इसलिए नहीं कैलकुलेशन कर रहा, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। लो जी बच्चों, जब आप लोग ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 × 10⁻36 जूल। ले जी बच्चों, ये आपका फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। इसमें भी बच्चों कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ये आपका आंसर आ गया। सो दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बच्चों आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, अक्सर औकात पेपर में ये आ भी जाता होता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अब देख लेंगे। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा 5.6। 5.6 न्यूमेरिकल में छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहते हैं जी एक कार है, उसका मैस 1000 किलोग्राम है। एक कार है बच्चों, उसका मैस कितना है 1000 किलोग्राम उसका मैस है, ओके। और वो स्पीड किस स्पीड से मूव कर रही है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाओ और 3600 से डिवाइड कराओ। 144 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना और 3600 से डिवाइड करना है। जब आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे ना, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। कहते हैं जिस सर्कल, मतलब जो सर्कल है कर्व पाथ है, उसका रेडियस है 100 मीटर। कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ यार। अब मेरी बात सुनो, अब आप लोग मुझे बताएं, इसने जो टर्न लिया, रेडियस वहां पर बना इतना, वेलोसिटी इतनी है, मास इतना है, कहते हैं बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। अरे उचर सीधे वही इधर तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होगा वो आपको पता है, mv² होगा, हाई लेवल की कैलकुलेशन। अब m आपको पता है मास वो कितना दिया है 1000, अब ये कितना भाई 40 इसका स्क्वायर, और रेडियस कितना है बच्चों 100। तो माशाल्लाह जब आप लोग बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 × 10⁻4 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो ले जी बच्चों, ये आपका 5.6 न्यूमेरिकल था, हाई लेवल का, पीएचडी लेवल का है। 5.6 न्यूमेरिकल खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों 5.7 पर चलते हैं। 5.7 में क्या कहता है, कहता है जी व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट व्हिच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप of 1 kilometer radius so that there is no tendency for the pilot to fall down at the highest point। कहते हैं एक वर्टिकल लूप है बच्चों, ठीक है, एक ना एरोप्लेन है ना, एक वर्टिकल लूप जिसका रेडियस सोचो कितना है, वर्टिकल लूप 1.0 किलोमीटर रेडियस उसका हो, एक वर्टिकल लूप है बच्चों, ठीक है। इस वर्टिकल लूप में, ठीक है जी, उसने क्या नाम है अपना, एरोप्लेन ने मूव करना है। कहते बताएं इस वर्टिकल एरोप्लेन ने वर्टिकल लूप में बच्चों मूव करना है, और इस वर्टिकल लूप का रेडियस दे दिया 1 किलोमीटर। अच्छा आगे कहते हैं इस लूप में इसकी स्पीड कितनी होगी, कि देखिए एरोप्लेन है चर्सी ऐसे, ये वाह, ये एरोप्लेन है ऐसे ऐसे वर्टिकल लूप के अंदर बच्चों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। कहते हैं जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट दैट इज नोन एज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। कहते हैं इस हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, कि ये पायलट जो है ना बच्चों, इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड आपने बतानी है बस, ठीक है। और सर्कल में मूव करे, एक वर्टिकल लूप में मूव करे, आपको पता है वर्टिकल लूप में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसको सर्कल में मूव करवाए रखती है, तो उसे नीचे को खींच देता है, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, और ये वर्टिकल लूप में तभी तो मूव कर रहा है। तो वर्टिकल लूप में ये मूव कर रहा है, तो जाहिर बात है सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींच के रखेगी, मगर इसको लेके नहीं आएगी, क्योंकि इसका आपको पता है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है।
तो ये बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को सर्कल में घुमा रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको सर्कल में घुमा रहा है एक्चुअली, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। तो बच्चों इसका मतलब वर्टिकल लूप में जमीन के अराउंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है आपको पता है वो ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। कहते हैं बताएं इसकी जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होगी। यार वर्टिकल लूप में आप लोग मुझे बताएं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जस्ट रिलेशन क्या पड़ा हुआ है। एज वी know that centripetal acceleration is equal to v square over r। तो v square किसके बराबर आ जाएगा, ac into r। तो v बराबर होगा अंडर रूट ac की जगह पर g आ गया तो यहाँ पर r आ गया। तो आप लोग जनरली ये रिलेशन भी ध्यान में रख सकते हैं कि वर्टिकल लूप में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला अंडर रूट g r। यार बस बात खत्म होगी भाई। अब देखिए g आपको पता कितना है 9.8, रेडियस आपके सामने कितना है 10⁻³ है। जब आप लोग बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 99 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 5.7। ले जी बच्चों ये स्मार्ट सिलेबस वाले हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट हो गए।